हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSK GS रिसर्च सेंटर। मैं हूं छोटन कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूएसए और चाइना का फायर पावर कितना है। अगर यूएसए और चाइना में हाइपोथेटिकली युद्ध होता है तो किस देश को ज़्यादा जीतने की संभावना रहती है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आपको हमारे से कोई क्वेरी है तो आप हमें में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में ट्विटर में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूएसए की देखा जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल है 91,47,593 वर्ग किलोमीटर और चाइना की देखा जाए तो वो है 93,26,410 किलोमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए है चौथा सबसे बड़ा देश और चाइना है तीसरा सबसे बड़ा देश। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए की पॉपुलेशन है 330 मिलियन और चाइना की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन। जो चाइना की ज़्यादा पॉपुलेशन दोस्तों इस हांग चाइना वाले क्षेत्रफल में रहता है, ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में रहता है दोस्तों, जिसे हांग चाइना कहते हैं। इसे कहते हैं ईस्टर्न तुर्किस्तान और इसको कहते हैं दोस्तों इनर मंगोलिया। ये है तिब्बत का क्षेत्र जगह, जिसको चाइना ने 1959 में कब्जा रखा है। 1959 से पहले ये स्वतंत्र देश था, लेकिन 1959 में इसे कब्जा लिया है। और लिटरेसी की बात किया जाए तो यूएसए का है 99% और चाइना का है 96.8%। अगर मिलिट्री की बात किया जाए तो इसका मिलिट्री 18,32,000 और चाइना की मिलिट्री की बात किया जाए तो इसका 25,10,000। लेकिन यूएसए का जीडीपी दोस्तों बहुत ही बड़ा है। यूएसए का जीडीपी है 24 ट्रिलियन, जबकि चाइना के जीडीपी की बात किया जाए तो इसका है 18 ट्रिलियन। इकोनॉमी के मामले में यूएसए बहुत ही बड़ा है। इसका मिलिट्री बड़े ही छोटा है दोस्तों, लेकिन इसका खर्च इतना ज़्यादा है कि इसका मिलिट्री बहुत ही एडवांस है। जबकि चाइना की खर्च देखा जाए तो यूएसए की तुलना में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि चाइना की मिलिट्री उतनी एडवांस नहीं है जितनी कि यूएसए की है। अगर दुनिया में मिलिट्री के रैंक के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए का नंबर 1 पे है दोस्तों, चाइना का नंबर 3 पे है, 4 पे इंडिया का आता है और सेकेंड में है रसिया का दोस्तों। फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो यूएस का फायर पावर इंडेक्स है 0.04 और जबकि चाइना का फायर पावर इंडेक्स में है 0.6। अब यहाँ देख रहे होंगे कि चाइना का फायर पावर इंडेक्स अधिक है, तो इसमें जो जितना फायर पावर इंडेक्स कम रहता है उतना अच्छा माना जाता है उस सेना को। तो यूएसए का सेना इसमें भी अधिक है दोस्तों। अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए का बजट बहुत ही अधिक है दोस्तों, 737 बिलियन डॉलर। जबकि चाइना की देखेंगे तो इसमें सिर्फ है उसका 261 बिलियन डॉलर। तो यहाँ यूएसए का खर्च ही बहुत अधिक है दोस्तों अपने सेना पर, जिस वजह से उसका सेना बहुत ही एडवांस है दोस्तों। अब जब टोटल नंबर एयरक्राफ्ट की बात किया जाए तो यूएसए के पास टोटल 3400 एयरक्राफ्ट है, जबकि यहाँ चाइना की अगर देखा जाए तो इसके पास है 13,247 एयरक्राफ्ट। यहाँ देख रहे होंगे कि चाइना के पास बहुत ही अधिक एयरक्राफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चाइना के पास जो एयरक्राफ्ट है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के हैं, पुराने टेक्नोलॉजी के, जबकि यूएसए के पास है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इससे यहाँ देखेंगे दोस्तों यूएसए का बहुत सारे एयरक्राफ्ट बहुत सारे युद्ध में भाग ले चुके हैं, जैसे हो गया सीरिया, लीबिया, लेबनान, इजराइल के मामले में तो नहीं दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान के बगल में हो गया अफगानिस्तान, इसमें बहुत सारे कंट्री के युद्ध में भाग ले चुका है। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है दोस्तों। चाइना का तो जानते हैं अपने बनाता है, अपने टेस्ट करता है। इसके एक्सरसाइज में कोई भी खास देश भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ देखेंगे तो चाइना लेता है, रूस लेता है और पाकिस्तान। कोई खास देश इसमें एक्सरसाइज में भाग लेते नहीं हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका जवाब दें कि हाल ही में क्वाड समिट 2022 का हुआ है दोस्तों, उसका होस्ट किस देश ने किया था। आपका ऑप्शन है पहला ये जापान, बी यूएसए, सी इंडिया और डी ऑस्ट्रेलिया। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग सब इसका आंसर कमेंट करें। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, मैं इसका आंसर क्वेश्चन वीडियो के अंत में दूंगा। अगर टोटल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात किया जाए दोस्तों तो यूएसए के पास है 1957 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और जबकि चाइना के पास देखेंगे दोस्तों तो 1237 ही है। इसमें भी देखें दोस्तों तो यूएसए की एडवांस टेक्नोलॉजी की है और चाइना की भी दोस्तों J-20 बहुत खास है दोस्तों। लेकिन उसका हाल ऐसा है दोस्तों कि एक आदमी बहुत ही मजबूत है लेकिन उसका पैर ही नहीं है, तो पैर ही नहीं है तो उसको युद्ध में भेजेंगे दोस्तों कैसे। वैसे हाल इसी का है दोस्तों कि ये
टेक्नोलॉजी बढ़िया यूज किया है दोस्तों, लेकिन इसका इंजन है मेड इन चाइना, और चाइना का ऐसा कोई खास इंजन है नहीं दोस्तों जो पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा सके एयरक्राफ्ट का। जबकि यूएसए के पास देखेंगे दोस्तों, रसिया के पास देखेंगे दोस्तों, तो ये एडवांस कैपेसिटी के इंजन होते हैं दोस्तों, जो इसके फायर कैपेसिटी को, पेलोड कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ अटैक एयरक्राफ्ट की बात किया जाए तो यूएसए के पास है 5217 दोस्तों, जबकि चाइना के पास यहाँ देखेंगे तो इसमें भी चाइना के पास मात्र 371 एयरक्राफ्ट हैं, जो पुराने वर्जन के दोस्तों। जबकि यूएसए की बात किया जाए तो इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के दोस्तों, जिसका जैसे हो गया F-35 हो गया दोस्तों, F-22 राप्टर हो गया दोस्तों। जबकि इसके पास देखेंगे चाइना के पास तो हो गया सुखोई हो गया, मिराज हो गया, इसी का नाम चेंज कर करके रखते रहता है अपना ही। अब टोटल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की देखा जाए दोस्तों तो यूएसए की है 6373, जबकि चाइना के देखेंगे दोस्तों 224 ही मात्र है। कोई भी युद्ध के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, क्योंकि युद्ध में आप कितना जल्दी सामान पहुंचाते हैं ये बहुत ही ज़रूरी रखता है, मायने रखता है। अगर आप जल्दी सामान नहीं पहुंचा पाते हैं तो आप हार भी सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की बात किया जाए तो टोटल हेलीकॉप्टर दोस्तों, अटैक हेलीकॉप्टर मिला के दोस्तों, तो यूएसए के पास है 6373 हेलीकॉप्टर दोस्तों, जबकि चाइना के पास देखेंगे तो सिर्फ 1200 है दोस्तों। इसमें भी चाइना बहुत पीछे है दोस्तों। इसका अगर यूएसए की बात करेंगे तो चिनूक हो गया दोस्तों, अपाचे हो गया, जो वेल टेस्टेड है दोस्तों। इंडिया भी इसका चिनूक, अपाचे इंडिया भी यूज करते हैं दोस्तों। जबकि चाइना की बात किया जाए तो चाइना किसको यूज़ करता है दोस्तों, चाइना सिर्फ चाइना यूज़ करता है, अब बचा कुचा पाकिस्तान यूज़ करता है, इसका तो कोई खास यूज़ करता है नहीं दोस्तों। जबकि यूएसए की बात किया जाए तो दुनिया का 60% अकेली, 60 से 65% आप अकेले तो यूएस बेचता है दोस्तों अपना वेपन्स। अगर आर्मर व्हीकल की बात किया दोस्तों तो आर्मर व्हीकल यूएसए के पास टोटल 45,195 है, जबकि चाइना के पास देखेंगे दोस्तों तो 33,000 है। दोनों के पास लगभग ठीक ही है दोस्तों। अगर टैंक की मामले में देखा जाए दोस्तों तो अगर युद्ध होती है दोस्तों दोनों कंट्री में, तो हमें नहीं लगता दोनों के दोस्तों क्योंकि टैंक का कोई खास यूज होगा। टैंक का यूज वहाँ होता है जहाँ दोनों के साथ लैंड शेयर यानी ज़मीन शेयर करता हो, तो यहाँ टैंक का खास यूज होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में कोई लैंड शेयर करता नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसके टैंक की संख्या 6612 है यूएसए के पास, और पाकिस्तान के चाइना के पास देखेंगे तो 35,000 है, बहुत ही ज़्यादा है इसके पास टैंक दोस्तों। अगर रॉकेट लॉन्चर की बात किया जाए दोस्तों तो रॉकेट लॉन्चर में यूएसए के पास टोटल 366 है, जबकि चाइना के पास 1366, जबकि चाइना के पास 2650 है। जब नेवी की फ्लीट की बात किया जाए तो चाइना के पास टोटल 490 नेवी की फ्लीट है, जबकि नहीं सर, यूएसए के पास 490 है और जबकि चाइना के पास 777 है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा नेवी की फ्लीट है, लेकिन दोस्तों चाइना की नेवी की फ्लीट पुरानी है दोस्तों, इसका उतना एडवांस टेक्नोलॉजी की नहीं है। और फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात देखा जाए तो यूएसए के पास है बहुत ही अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि चाइना के पास इतना नहीं है दोस्तों। चाइना के पास सिर्फ 3 ही है, 2 एक बन चुका है और एक अभी अंडर डेवलप में है दोस्तों। जबकि यूएसए के पास देखेंगे तो बहुत ही पहले से 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जहाज़ को एक समुद्र में अगर ढो के लेके जाना हो तो कहाँ लेके जाएंगे, जहाज़ तो हमेशा उड़ते तो नहीं रहेगा, तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर सबमरीन की बात किया जाए तो चाइना के पास बहुत ही अधिक सबमरीन है, 74 सबमरीन है, लेकिन यूएसए के पास सिर्फ 68 सबमरीन है। इसमें भी दोस्तों अगर चाइना की बात किया जाए तो यूएसएसआर के ज़माने के बहुत है, बहुत खुद बनाया है, इसका वेल टेस्टेड नहीं है दोस्तों, लेकिन यूएसए का बहुत ही युद्ध में वेल टेस्टेड है दोस्तों। अगर डिस्ट्रॉयर की बात किया जाए तो यूएसए के पास 90 डिस्ट्रॉयर है, जबकि चाइना के पास देखा जाए तो सिर्फ 36 डिस्ट्रॉयर है दोस्तों, सिर्फ 36। और इसमें से भी इसका दोस्तों देखेंगे तो वेल टेस्टेड नहीं है, क्योंकि यूएसए चाइना आज तक वो बड़ा कोई खास युद्ध लड़ा नहीं। और यूएसए के देखेंगे दोस्तों तो हर एक जगह यूएसए युद्ध लड़ते फिरता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो जाए या तो और कोई कंट्री हो जाए, अफगानिस्तान हो जाए, उधर देखेंगे युद्ध लड़ते फिरता है। अब फ्रीगेट की बात किया जाए दोस्तों तो फ्रीगेट भी यूएसए के पास बहुत ही अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी जितने हैं दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के स्टील्थ फ्रीगेट्स हैं। जबकि चाइना के पास देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
इसके पास भी स्टील्थ फ्रिगेट है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन यूएसए के पास बहुत ही अधिक मात्रा में स्टील्थ फ्रिगेट होता है। स्टील्थ क्या होता है दोस्तों, उसको रडार में पकड़ने में नहीं आता है। जब न्यूक्लियर वेपन की बात किया जाए दोस्तों, तो यूएसए के पास बहुत ही अधिक है, लगभग 5600 न्यूक्लियर वारहेड है दोस्तों। जबकि चाइना के पास देखेंगे तो 350 है दोस्तों। लेकिन इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर आपके देश पर एक भी न्यूक्लियर वारहेड गिरता है दोस्तों, तो वहाँ बहुत ही अधिक विनाशक होती है। और न्यूक्लियर वारहेड गिरता है तो उससे बचने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यूएसए कभी चाइना अपने इस एरिया से जल्दी छोड़ के इसलिए नहीं जाते दोस्तों कि अब देखिए, चाइना के पास यूएसए के बहुत ही दोस्त हैं, लेकिन यूएसए के पास चाइना के कोई दोस्त नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ यूएसए का दोस्त हो जाएगा तो हो जाएगा जापान हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, ये बगल में इसका इंडिया है दोस्तों। जबकि यूएसए के पास देखेंगे तो ऐसा चाइना का कोई खास दोस्त है ही नहीं। एक रसिया मिलेगा दोस्तों, तो रसिया खुद अभी यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। रसिया तो कोई खास इसका युद्ध मदद कर नहीं सकता दोस्तों, इसका खास इकोनॉमी भी बढ़िया नहीं है। जबकि यूएसए के पास देखेंगे दोस्तों, तो कनाडा तो यूएसए का मित्र है। इधर देखेंगे दोस्तों यूरोप वाले, तो यूरोप वाले भी यूएसए के ही मित्र है दोस्तों। मंगोलिया से भी इसका कोई खास चाइना के रिलेशन बढ़िया नहीं रहता है, इंडिया से भी नहीं रहता है दोस्तों, ना ही वियतनाम से इसका खास बढ़िया रिलेशन रहता है। तो देखेंगे दोस्तों, तो चाइना के पास कोई खास मदद करने वाला है नहीं दोस्तों। और चाइना का इंटरनली भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ होता है तुर्किस्तान बोलते हैं दोस्तों, ईस्ट तुर्किस्तान। यहाँ इसका खुद मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। यहाँ नीचे देखेंगे दोस्तों, इंडिया और नेपाल के ऊपर में, तो यहाँ को खुद है तिब्बत। तिब्बत को खुद इसने 1959 में कब्जा करके रखा है। अगर यहाँ से चाइना अपने आर्मी को हटाता है तो विद्रोह हो जाएगा यहाँ दोस्तों, सड़क से इंडिया घुस जाएगा। अगर देखेंगे हम दोस्तों नीचे इधर साउथ चाइना सी में, तो यहाँ से नहीं हटा सकता दोस्तों अपने आर्मी को। यहाँ से हटाएगा तो इधर वाले सारे कंट्री जो है, वियतनाम हो गया दोस्तों, फिलीपींस हो गया, बुरनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये इसको परेशान करने लगे दोस्तों। इसलिए अपना इसका आर्मी बिखरा हुआ है, कहीं से एक तरफ ही कर नहीं सकता दोस्तों। जबकि यूएसए की देखेंगे दोस्तों, तो इसी इंडो पैसिफिक पे अभी बहुत ही अधिक ध्यान दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।